जय गौ माता, जय ठाकुर जी। धनराज प्राकृतिक फार्म, नारायण भाई वसरा, गुजरात, राजकोट, उपलेटा। चलो आज दिखाते हैं हम गेहूँ। आज हमारी फसल लगाए हुए तकरीबन 1 महीने में 2 या 3 दिन कम है और कैसी दिख रही है। और आज अंकुरित हुई उसको 20 दिन हुए और 20 दिन में 2 ही पानी पिलाए और अभी भी नमी है और कैसी दिख रही है चलो दिखाते हैं। और प्राकृतिक किसानी में हर किसी को लगता है ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं, लेकिन संभव सब कुछ है। लेकिन हमें श्रम हमें ही करना पड़ता है। हम चाहे लेबर लगा के चले या कुछ भी करें, लेकिन उसके साथ खड़ा तो हमें रहना पड़ेगा और हर बात हमें बतानी पड़ेगी और जो मेन पॉइंट है उन पे हमें ही कार्य करना पड़ेगा। चलो उस हिसाब से हम बताते हैं और बताने का प्रयास भी करते हैं। और एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से गेहूँ दिख रहा है। ये हमारा गेहूं का प्लॉट है और आप देख सकते हो, मैंने बताया था शायद 1 हफ्ते पहले का वीडियो था, उसमें बताया था कि 1 हफ्ते में पूरे खेत में मेड़ दिखना बंद हो जाएगा और एकदम से ग्रीनरी दिखाई देगी। यहाँ पे हम सीधे खड़े, उसकी वजह से मेड़ दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हो। अभी दिक्कत ये है क्योंकि अभी क्लाइमेक्स जो है डिस्टर्ब है, उनकी वजह से कहीं पे फसल ज़्यादा ग्रोथ कर नहीं पा रही है, वो दिक्कत है। फिर भी हमें अच्छी लग रही है फसल, क्योंकि अभी जो रात के समय एकदम नमी रहनी चाहिए वो कभी कभार आती है और कभी कभार नहीं रहती है। उसकी वजह से आज रात पूरी तरह से नमी थी, उसकी वजह से आप देख सकते हो गेहूं के पत्ते एकदम गीले हैं। चलो मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। आप देख सकते हो अभी ये गेहूं के पत्ते एकदम गीले हैं। तो सर्दियों के सीज़न में जो भी फसल लगाते हैं उनके लिए ये वरदान स्वरूप ये चीज़ है। और जैसे क्लाइमेक्स डिस्टर्ब होगा और रात के समय नमी नहीं रहेगी तो उसको दिक्कत रहेगी और दिन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से भी दिक्कत रहेगी। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ से पहले पानी पिलाना स्टार्ट किया था, यहाँ से चलते चलते हम लास्ट तक पहुँचे थे। और ये हमारा गौधन है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। हमारे फार्म पे ये ऑलरेडी हमारा गौधन है और गौ द्वारा हम सब कुछ गौ माता के आशीर्वाद से जब यूज़ करते हैं और उनको साथ में लेके ही चलते हैं। गौ माता और किसानी एक सिक्के के 2 पहलू है और एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। अगर आप नाम कोई भी दे दो, प्राकृतिक खेती कह दो, सजीव खेती कह दो, ऑर्गेनिक खेती कह दो, लेकिन उसका मूल आधार वो है गौ माता और गौ आधारित खेती हो सकती है। आप पेड़ पौधों के साथ में ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन गौ माता गोबर और गौमूत्र के बिना ये संभव नहीं है, हमने देखा है। क्योंकि जो ज़मीन के अंदर के जो हमारे जीव है, सूक्ष्म जीव है, उनका मेन भोजन है गोबर ही है। तो उनको वो नहीं देंगे जैसे हमारा भोजन जो है उनके अलावा और चीज़ हमें तृप्त नहीं कर सकती। उसी प्रकार से जो मिट्टी है, हमारी मिट्टी का मेन जो भोजन है वो गौ माता का गोबर ही है। और गोबर डालेंगे तो सूक्ष्म जीवों का भोजन मिलेगा तो वो अपने हिसाब से कार्यरत होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि प्राकृतिक किसानी में नहीं होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि देखिए हमारे यहाँ ये खरपतवार निकल आया है, तो अभी या इस अगले पानी पिलाने के बाद हम ये खरपतवार के लिए लेबर लगा के काम शुरू करेंगे। तो कहीं लोगों को इस बात से परेशानी है और परेशानी की वजह सिर्फ है लेबर ना मिलना, लेबर मिले तो सही तरीके से काम न करना, इन बातों से परेशानी है। और उसके पीछे रहने के लिए समय, पूरा दिन उसके पीछे रहना पड़ता है और समय के हिसाब से इसको पकड़ के नहीं चलते। और प्राकृतिक किसानी में कहीं लेबर आते भी नहीं है कि हम गोबर को हाथ नहीं लगाएंगे, गौमूत्र को हाथ नहीं लगाएंगे, कई समस्या है। लेकिन अपने दृढ़ मन से संकल्प ले और आप आगे बढ़ने का प्रयास करें तो छोटे पैमाने पे कीजिए
उसके बाद बड़े बड़े तो आहिस्ता आहिस्ता होके बड़े पैमाने पे हो सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई लेबर है सेट होना शुरू हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन रासायनिक खाद दिन ब दिन ज़मीन की उर्वरता जो उनकी क्षमता है नष्ट करता जा रहा है। और कहीं पे आपने देखा है कि एकदम से मिट्टी हार्ड होना शुरू हो गया, क्योंकि हमने तो हमारे खेत पे ही देखा है कि आप देख सकते हो मिट्टी की एकदम कलर चेंज हो गया, मिट्टी एकदम परभरी हो गई और एकदम नमी वाली हो गई है। और आज तकरीबन पानी पिलाए 5 से 7 दिन हो गए। ये देखिए ये तिराड़ है, लेकिन मिट्टी में अभी भी उपली परत पे भी आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया नमी है। तो हमारा कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि भेज क्षमता बढ़ती है। भेज क्षमता यानी कि पानी की जो खपत लगती है वो कम हो जाती है और कुदरती रूप से वो अपने हिसाब से ही जो पानी है मेंटेन करके रखेगी। एकदम से बढ़ जाएगी तो वो अपने अंदर सोच भी लेगी। उस हिसाब से हम बारी बारी से कहते हैं गो आधारित किसानी किसानों को आगे ले आ सकती है। और आप छोटे बड़े कुछ भी पहनावे पे करना चाहते हैं तो आप पहले छोटा स्टार्ट कीजिए, अपनी छोटी बड़ी गलतियां निकाल के खुद के हिसाब से निकाल के सुधार के आगे चलिए। क्योंकि दिन ब दिन रासायनिक खाद महंगा होता जा रहा है, दिन ब दिन दवाई महंगी होती जा रही और उनकी साइड इफ़ेक्ट हो रही है, वो हमारे सभी के सामने है ही। तो उस हिसाब से हमें चलना है। पैसे की बात एक और अलग है, लेकिन मानव स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और अन्य जीवों के लिए भी हम हानिकारक ये रासायनिक खाद और दवाई डाल रहे हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा था डे टू डे हम वीडियो अपलोड करते रहे, डे टू डे फ़ोटो तो डालते ही है, लेकिन कई बार 2-3 दिन बीच में दूसरा वीडियो डालते उसकी वजह से छूट जाता है। तो हम बुआई से लेके लास्ट तक कटाई तक हम वीडियो दिखाएंगे, गेहूँ कितना ग्रोथ होता है और गेहूँ की फसल कितनी होगी वो भी हम दिखाएंगे। हाँ, श्रम हमें ही करना है, क्योंकि खाने वाला जो है वो हमारी तरफ कुछ आस लगाए खड़ा है कि हम दाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कहीं से अच्छा नहीं मिल रहा। उस वजह से हम बारी बारी से वीडियो अपलोड करते हैं, बारी बारी से इसकी फ़ोटो डालते हैं और बारी बारी से हम क्या करते हैं वो दिखाने का भी प्रयास करते हैं। और मेन बात यह है कि हमारा जो गौधन है जो यहाँ पे ये खुले मन से रहता है, यानी कि आत्मतृप्ति के लिए। वैसे ही जैसे जहाँ पे उसको बैठना है, चलना है, फिरना है, चाहे कहीं पे भी जाना है तो उस हिसाब से बात कर रहता है। और ये हमारा ही फार्म है और ये हमारा गौधन है और ये उसके लिए झिंझवा घास लगाया हुआ वो है, सामने दिखाई दे रहा हो। सब कुछ नेचुरली है और गौ माता को भी बड़े आनंद से रहने में मज़ा आता है, क्योंकि उनको भी हम अच्छा खाना खिलाएंगे तो उनको भी तृप्ति होगी। तो आप हमारा ये वीडियो देखे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि प्राकृतिक किसानी कोई भी बंदा करना चाहता है तो उनमें उनको इसमें से मार्गदर्शन मिले और आगे बढ़ने का प्रयास करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।